अब दोस्तों बात करेंगे टेट एग्जाम को लेकर। वर्ग 1 की बात की जाए, वर्ग 2, वर्ग 3, ये दोस्तों तीनों ही आपके कैलेंडर में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों ईएसबी से पुराना कैलेंडर डिलीट कर दिया गया है और यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि कैलेंडर विल बी अपडेटेड सून। दोस्तों तो अब जो कैलेंडर अपडेट होकर आएगा तो ये आपका फाइनल कैलेंडर होगा दोस्तों, जिसमें आपके वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों की एग्जाम की डेट शामिल हो सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं कि आपके एग्ज़ाम आखिर कब हो सकते हैं दोस्तों। तो जो एग्ज़ाम हैं आपके 2 अक्टूबर के बाद हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 1 अक्टूबर 2026 से जो है नया नियम लागू किया जाएगा। एकल पात्रता परीक्षा रखी जाएगी, उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दोस्तों ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 2 तरह के एग्ज़ाम देने से समय ज़्यादा लगता है, जिससे कि शिक्षकों की कमी बनी रहती है। तो प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया है दोस्तों, और अब ये कहा है कि अब आपके सिंगल एग्जाम लिया जाएगा, जिसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी दोस्तों। और वो जो आपकी अंक सूची है वो करीबन 2 से 2.5 साल तक वैलिड रहेगी, यानी 2 से 2.5 साल तक लगातार जो है पोर्टल पर रिक्तियां निकलती रहेंगी। उसमें आप अपनी मार्कशीट के आधार पर जो है आवेदन कर पाएंगे दोस्तों, और ऐसा हर साल करने की योजना है दोस्तों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ हो सकें। और फिर 2.5 साल के बाद फिर से आप जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे। हालांकि प्रावधान ये किया जा रहा है दोस्तों कि हर साल एग्ज़ाम होगा और आप अपना स्कोर अपडेट करने के लिए हर साल एग्ज़ाम दे सकते हैं। मान लो कि पिछले एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर हैं, लेकिन अगला एग्ज़ाम आपने टेट का दिया और आपके नंबर कम हो गए, तो प्रावधान ये भी किया गया है कि जिस टेट एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा नंबर होंगे उससे ही आप आवेदन कर पाएंगे, यानी उस मार्कशीट से आप आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। तो ये एक प्लस पॉइंट है दोस्तों कि हर साल आप एग्ज़ाम भी दे पाएंगे, और जिस मार्कशीट में आपके अच्छे नंबर आएंगे उस मार्कशीट से आप आवेदन कर पाएंगे। पोर्टल पर लगातार जो है वैकेंसी निकलती रहेंगी, तो टाइम टू टाइम आप आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। इससे ये क्रिया है बहुत सरल हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन मन में और है कि हम फिर पात्रता परीक्षा का सिलेबस पढ़ें या भर्ती परीक्षा का, क्योंकि पात्रता परीक्षा का सिलेबस आपका 150 नंबर का है। भर्ती परीक्षा की दोस्तों बात करें तो सिलेबस 100 नंबर का आता है। मैं यहाँ पर यही अनुरोध करूँगा कि आप अपने मेन सब्जेक्ट को देखें। पात्रता परीक्षा का सिलेबस ले लें चाहे भर्ती परीक्षा का सिलेबस ले लें, आप विषय वस्तु देखेंगे तो दोनों में सेम है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मेन सब्जेक्ट पढ़ना है। हम पात्रता परीक्षा की बात करें तो मेन सब्जेक्ट 120 नंबर का आता है। भर्ती परीक्षा की सिलेबस की बात करें तो मेन सब्जेक्ट 100 नंबर का आता है दोस्तों। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है वही आपको ज्वाइनिंग दिला सकता है, क्योंकि उससे यदि आपने कवर कर लिया तो आप अच्छे नंबर लेकर आओगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यदि भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या पात्रता परीक्षा की, क्योंकि विषय वस्तु मेन सब्जेक्ट की वही रहनी है दोस्तों। तो मेन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते रहें। अब मान लो कि 150 नंबर की जो पात्रता परीक्षा है वही सिलेबस लागू कर दिया जाता है दोस्तों, तो 120 नंबर की तैयारी आपकी पहले से ही हो जाएगी। और रहा जो 30 नंबर का मिक्स आता है दोस्तों, उसे कवर करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी समय होगा इस बीच में। आपका जो समय मेन सब्जेक्ट कवर करने में लगना था वो अब आप 30 नंबर का जो आपका मिक्स आएगा उसे कवर करने में लगा सकती हो दोस्तों। तो यहाँ पर जितना भी समय है, यानी अक्टूबर तक का आपके पास समय है, वहाँ तक अपने मेन सब्जेक्ट पर फोकस करें दोस्तों, जिससे कि आपको लाभ मिल सकेगा। क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद ही आपके जो है विज्ञप्ति जारी होगी दोस्तों, और उस समय भी आपके फॉर्म फिल होने में करीबन 1 महीना लगेगा दोस्तों। वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों की जो एग्ज़ाम है दोस्तों, उसमें आपको इतना समय मिल जाएगा कि आप और अच्छे से अपनी तैयारी जारी रख सकें दोस्तों। तैयारी से संबंधित बेस्ट बुक्स की जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों शेयर की है, तो आप वहां से उन बुक्स का अवलोकन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि जो कैलेंडर है वो जल्द ही अपडेट किया जाएगा, जिससे कि आप सभी को लाभ मिल सकता है दोस्तों। जहां तक दोस्तों हम पोस्टों की बात करें तो इस बार पोस्ट ज़्यादा निकलने वाली हैं दोस्तों, क्योंकि जो नई प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो हर साल आपकी पोस्ट निकाली जाएंगी, जिससे कि हर साल जो एग्ज़ाम का एक दबाव रहता था कि पहले आपकी पात्रता परीक्षा कराई जाए, फिर आपकी भर्ती परीक्षा कराई जाए, फिर आपकी मेरिट जारी की जाए, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, यानी एक लंबी प्रोसेस आपकी हो जाती थी। आप स्वयं जानते हैं दोस्तों कि शिक्षक भर्ती जो है वो 4 से 5 साल ले जाती है ज्वाइनिंग तक पहुंचने में। लेकिन अब जो नई प्रणाली लागू की जा रही है दोस्तों, उसके अनुसार
आपको एक मार्कशीट दी जाएगी जिसके हिसाब से आप जो है हर साल आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। और हर साल जो वैकेंसी हैं वो निकलती रहेंगी, जिससे कि डिपार्टमेंट को भी फायदा होगा दोस्तों। जो बार बार एग्जाम है उसकी झंझट से उन्हें भी छूट मिल जाएगी दोस्तों। और एक ही मार्कशीट से वो लगातार 2.5 साल तक रिक्तियां भर सकेंगे दोस्तों। हालांकि हर साल एग्जाम लिए जाएंगे दोस्तों, जिससे लाभ ये होगा कि आप अपना स्कोर सुधार सकते हैं। और इसका बेनिफिट भी ये है दोस्तों कि मान लो कि पुरानी अंक सूची में आपके अच्छे नंबर आ गए हैं दोस्तों, तो उससे ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी नई अंक सूची में यदि आप फेल भी हो गए या कम नंबर भी आए तो वो मायने नहीं रखेगा। हाँ, यदि आप 2.5 साल तक एक ही अंक सूची से आवेदन कर रहे हैं दोस्तों, तो फिर उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। यानी एक अंक सूची की वैलिडिटी 2 से 2.5 साल ही रहनी है दोस्तों। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लगातार पढ़ाई भी करते चलेंगे, हर साल एग्जाम भी देते चलेंगे, और जो आपकी सबसे अच्छी अंक सूची है उससे आवेदन भी करते चलेंगे। तो इससे आपके चांसेस सिलेक्शन के ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। तो नई जो प्रणाली लागू की जा रही है कैंडिडेट के हितों में है दोस्तों, जिससे कि ज़्यादा ज़्यादा पद भरे जा सकते हैं। साथ में दोस्तों गेस्ट टीचर में भी यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको बेनिफिट मिलता ही है दोस्तों। इसके बेनिफिट्स ऐसे हैं दोस्तों कि आपको 9 साल की आयु सीमा में छूट दी जाती है, और साथ में दोस्तों आपको 50% रिजर्वेशन भी मिलता है। तो यदि 50% आपको रिजर्वेशन मिलेगा दोस्तों, तो आप स्वयं जानते हैं कि आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं वहाँ पर। ये सभी बातें भी ध्यान में रखना है दोस्तों। तो गेस्ट टीचर के लिए आप आवेदन इस साल नहीं कर पाए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली साल गेस्ट टीचर के लिए भी आवेदन जरूर करें दोस्तों। साथ में अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखें दोस्तों। और हर साल जो एग्ज़ाम का प्रावधान अब लाया जा रहा है उसमें भी आप फॉर्म फिल करते रहें दोस्तों, जिससे कि आपके अच्छे स्कोर आते रहेंगे और कहीं ना कहीं आप टीचर्स बनेंगे। चाहे वर्ग 1 की बात की जाए, चाहे वर्ग 2 की और चाहे वर्ग 3 की दोस्तों। तो कुल मिलाकर मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जो अभी बीच का समय है दोस्तों अक्टूबर तक का, उसमें अपने मेन सब्जेक्ट पर फोकस बनाए रखें, क्योंकि मेन सब्जेक्ट ही आपको ज्वाइनिंग दिला सकता है दोस्तों। टेट एग्जाम की तैयारी में दोस्तों आप ओल्ड एग्जाम पेपर यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ईएसबी की साइट पुराने प्रश्न पत्र यहां से डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरह का पैटर्न होता है और किस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। उनका भी आप अवलोकन करेंगे दोस्तों, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। एक तो आपकी नॉलेज टेस्ट होगी दोस्तों, और पुराने जो ओल्ड एग्जाम पेपर हैं उनमें से बहुत से प्रश्न कई बार रिपीट भी हो जाते हैं दोस्तों। तो यदि कोई भी प्रश्न रिपीट होता है दोस्तों और हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, तो आपने अपना एक नंबर ऐसे पक्का कर लिया है दोस्तों। तो ये भी आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके पास समय भी है दोस्तों, पूरी गाइडेंस भी है दोस्तों, और आपको ही निर्णय लेना है। यदि आप इस समय का लाभ उठा पाए दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे और अगली सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम 100% होगा दोस्तों। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूं। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद।